स्नो वाइट। तो स्नो वाइट एक इंग्लिश लैंग्वेज की अमेरिकन म्यूजिकल फैंटेसी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है मार्क वेब ने और इसको लिखा है एरिन क्रेसिडा विल्सन ने, और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अंडर द बैनर ऑफ वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर्स और मार्क प्लेट प्रोडक्शंस के अंतर्गत। तो यह वर्ल्ड डिज्नी की 1937 की एनिमेटेड मूवी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का लाइव एक्शन री इमेजिनिंग है जो खुद ब्रदर्स ग्रिम की 1812 की फेरी टेल स्नो वाइट पर आधारित है। तो इस मूवी में रेचल जैगलर मुख्य भूमिका में है और उनके साथ साथ एंड्रयू बर्नेट और गैल गैडोट इविल क्वीन की भूमिका में है। तो यह मूवी थिएटर्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और फाइनली मैंने भी देख ली है यह मूवी। तो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं कैसी है ये मूवी। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्लू बॉय AKA कृषान एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो इस मूवी में हमें दिखाए गए है कि एक राजा जो जल्दबाजी में दूसरी शादी कर लेता है और एक रहस्य महिला को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में ले आता है और फिर देश की दक्षिणी सीमाओं पर खतरों से लड़ने के लिए निकल जाता है। तो जब वह वापस लौटने में विफल होता है तो नई रानी सिंहासन पर कब्जा कर लेती है और खुद को एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में प्रकट करती है। और इसके बाद कहानी में एक प्योर हार्टेड स्नो वाइट जो अपनी क्रूर सौतेली माँ से अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए 7 बोनो यानी कि ड्वार्फ्स के साथ सेना में शामिल हो जाती है। और इसके बाद कहानी में क्या होता है यह सब कुछ आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो मूवी काफी ही इंटरेस्टिंग है और आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यह मूवी सीट से बांधे रखेगी। तो इस मूवी में आपको ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स के साथ साथ दिल को छू लेने वाली प्रदर्शनों और एक आकर्षक कथा के मिश्रण के साथ साथ एक क्लासिक फेरी टेल में नई जान फूंकती है। तो इसके पहले ही सीन से मूवी आपको शानदार सिनेमेटोग्राफी, विविड कलर्स और शानदार ढंग से डिजाइन किए गए कॉस्ट्यूम से आप सभी को आकर्षित करती है जो सभी दर्शकों को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाती है। तो यह एक पूर्ण कल्पित कहानी है यानी कि री इमेजिन स्टोरी है जो 1937 की प्री एनिमेटेड क्लासिक की भावना का सम्मान करने और समकालीन दर्शकों के साथ प्रतिद्वंदित होने वाली आधुनिक विषयों को पेश करने के साथ साथ एक आदर्श संतुलन भी बनाती है। तो इस मूवी में सभी कैरेक्टर्स को काफी ही अच्छे से सोच समझकर विकसित किया गया है जिसमें स्नो वाइट खुद एक भरोसेमंद और प्रेरक नायक के रूप में चमकती है और इसके जो सपोर्टिंग कलाकार कहानी में ह्यूमर, गर्मजोशी और गहराई लाते हैं जिसमें एक खूबसूरती से स्तरित कलाकारों की एक टुकड़ी बनती है। तो सभी की परफॉर्मेंसेस काफी ही अच्छी थी और खासकर गैल गैडोट ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है इस मूवी में। और आपको बता दूं कि इस मूवी का मुख्य आकर्षण इसका म्यूजिकल स्कोर है जो प्रशंसकों द्वारा लंबे समय से पसंद किए जाने वाले प्रतिष्ठित धुनों के साथ एक इमोशनल रूप से उत्तेजित करने वाले सॉन्ग्स को सहजता से हमारे सामने दिखाई गई है। तो इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा साउंड ट्रैक है जो कहानी के इमोशनल प्रभावों को और ज्यादा बढ़ाती है और दर्शकों की यादों में लंबे समय तक रहती है। तो स्नो वाइट कहानी कहने और कलात्मकता की जीत है सच में जो मूल के पुराने प्रशंसकों और पहली बार कहानी की खोज करने वाली नई जेनरेशन दोनों को यह मूवी आकर्षित करती है। तो सच बताओ मूवी मुझे काफी ही अच्छी लगी। इसकी स्टोरी, इसकी विजुअल्स और सभी की परफॉर्मेंसेस काफी ही अच्छी थी। तो यह एक ऐसी सिनेमाई अनुभव है जो हमें करेज, काइंडनेस और अपनी ताकत पर विश्वास करने की स्थायी शक्ति को याद दिलाती है। और ऑनेस्टली बताओ तो मुझे तो मूवी काफी अच्छी लगी और मुझे जहां तक लगता है आप सभी को भी यह मूवी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मुझे पसंद आई है। खासकर सभी बच्चों को यह मूवी एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो ओवरऑल मेरी तरफ से इस मूवी को मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा। तो आप सभी ने यह मूवी देखी है या नहीं, प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।